सर, जब ये रातों रात ये जब बिल आया और इसकी चर्चा पहले मीडिया में शुरुआत हुई कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाएंगे, और आनन फानन में ये बिल लोकसभा में पास हुआ, रात के अंधेरे में पास हुआ, और आज भी रात के अंधेरे में इसको पास करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज सर, ये गरीब विरोधी है, उनकी मानसिकता है, मैं उस पर नहीं करना चाहूंगी। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज सर, मैं यही सोच रही थी, भगवान श्री राम का नाम लेकर क्या भगवान श्री राम और जो महात्मा गांधी जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम राज्य के उद्देश्यों का बात की थी कि राम राज्य का धर्म का पालन करना चाहिए, क्या वो राम राज्य ऐसा था जो किसान विरोधी सोच रखता हो? क्या वो भगवान श्री राम क्या किसानों के विरोधी थे? क्या भगवान श्री राम गरीबों के विरोधी थे? क्या भगवान श्री राम महात्मा गांधी जी जो हे राम कहते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली थी उसके विरोधी थे? सर, सच्चाई ये है कि भगवान श्री राम के नाम से ये जो इनके दुष्कर्म है उसको छुपाने का काम भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर किया जा रहा है सर। और इससे बड़ा प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपने ये काले कारनामे करना, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है सर। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था, और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहाँ पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे तब महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। फिर इसका नाम रखा गया 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना। फिर उसको क्लब कर दिया गया 2001 में। इट वाज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विच फर्दर इंटीग्रेटेड विद फूड फॉर वर्क कंपोनेंट। सर, 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए, ज्ञानोदय हो गए। तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। लेकिन तो अपने नेताओं को बता देना जो विदेश घूमने गए हैं। अब मैं बताता हूँ सर, इसमें फर्क कितना है। सर, फर्क कितना है मैं इतना बताता हूँ। आप यहाँ गांधी जी को याद करें, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। मैं मनरेगा में साहब केवल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध था। जी राम जी में 125 दिन के लिए उनको रोजगार के अवसर होंगे। और यही नहीं, 15 दिन के बाद आप लोग पेमेंट देने की बात मनरेगा में करते थे, इसमें हफ्ते में आपको पैसा मिलेगा। आपके समय मस्ट्रोल में धांधलियां होती थी, गरीबों का पैसा खा लिया जाता था, हजारों करोड़ रुपए की चपत लगती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन योजना में खाते भी खुलवाए, अब उन्हीं खातों में पैसा डालने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यूपीए की सरकार में 30 से 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं हो पाता था, वो भी ढंग से खर्च नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब कोविड का टाइम था, तब भी 1,11,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा में बजट दिया, कोई पैसे की कमी नहीं आने दी, बढ़ चढ़कर उसको दिया है। यही नहीं, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। कुछ राज्य, सर 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। सर आप कई राज्यों की बात देखिए, बात आती है उड़ीसा आंध्र प्रदेश की फंड डाइवर्शन की बात आई, बिहार यूपी की बात आई, 2013 की घोस्ट जॉब कार्ड की बात आई। जब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, कर्नाटक में वहां पे सूखा पड़ा, तब भी यूपीए की सरकार वहां पे पैसे नहीं दे पाई। लेकिन कोविड के टाइम पे मोदी सरकार ने बजट से ज्यादा पैसा दिया, कभी बजट में कमी नहीं आने दी। पिछले 4 साल का बजट उठाकर देखिए, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ वहां तक आता है। सर, मैं 2-3 बात कह के दो बात कह के बात समाप्त कर रहा हूँ। सर, स्कोप ऑफ वर्क हमने प्राथमिकता दी है वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रा, लाइवलीहुड इंफ्रा। 1 मिनट रुक जाइए। क्लाइमेट डिजास्टर। मुझे लगता है कि संख्या का आपको आभास कराना होगा। इस पक्ष की संख्या 299 है और इसकी 90 है, तो इसलिए आप समय इनके साथ अधिक है, इस बात को समझिए। लेकिन एक बात 1 मिनट में खत्म करिए।
सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आके जियो टैगिंग भी की, बैंक खाते भी खुलाए, पारदर्शिता भी लाए, पैसे भी ज्यादा खर्च किया, एसेट भी ज्यादा क्रिएट किए। सर मैं एक बात सर बहुत महत्वपूर्ण सर सदन के इसलिए बताना पड़ेगा, अभी निशिकांत जी भी हैं, 4.5 सर आप बात एक मिनट तो दे दो सर। अगर बीच में इतनी भदौरिया जी ऐसा है, इस सदन में मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं बोल पाता फिर उस तरह से, अगर ऐसा टोका टोकी होगी तो। आप बोलिए आपके कितने के नेता बोल पाएंगे मुझे पता नहीं। आप बोलिए। मैं 5वीं बार का सांसद हूँ, यही काम करते रहे पहले। आप बोलिए। अरे बैठो यार। आप बोलिए। अरे टूका टूकी के बात कर रहे हैं। आपको अनुमति नहीं दी है, आपका कोई चीज रिकॉर्ड भी मुझे पता मैंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात उजागर की, नाम बदले की बात उजागर की, आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन सच्चाई है कि 4.5 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड डिलीट किए गए और 1 महीने की ड्राइव में भी 1.63 लाख जॉब कार्ड सर वो साफ किए गए केवल 1 महीने के अंदर। सर टीएमसी के नेताओं पर कट मनी से लेकर बाकी आरोप लगे और इसीलिए पश्चिम बंगाल में, मैं सच कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जो धांधली हुई सर, ये कहा जाता दिस वाज नॉट पर्ज ऑफ द पुअर बट दिस इज द पर्ज ऑफ पैरासाइट्स। सर इसको खाने का काम कुछ राज्य की सरकारों ने और कांग्रेस से लेकर विपक्षी सरकारों ने किया। सर मैं इतना ही कहूंगा, आज इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, एआई सिस्टम का उपयोग किया जाएगा 4 क्षेत्रों माइक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी बात आ गई। आपने सर मैं ये कह रहा हूँ, ये केवल जी राम जी केवल बिल की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम इसके माध्यम से पारदर्शिता भी ला रहे हैं, 125 दिन का रोजगार भी दे रहे हैं, दिहाड़ी भी बढ़ाकर दे रहे हैं, सिस्टम में पारदर्शिता लाकर देश के लिए ऐसा कराकर विकसित भारत का संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार विकसित भारत श्री राम की जी मैं